बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जिसमें यतियों के छोर स्नान आदि विधि तथा अन्य आचारों का वर्णन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं, जो लाखों लोगों ने किया है, उनको फ़ायदा हुआ है। वो उपाय क्या है कि 7 मोमबत्ती लें और सोमवार को शिवालय में जलाएं 5, और 2 अपने घर के दरवाजे पर जलाएं सोमवार वाले दिन। ऐसा 21 सोमवार करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। और वो किस किस के लिए काम आता है? वो हर चीज़ के लिए काम आता है, जैसे शादी ना होना, बच्चे ना होना, और कर्ज में जो फंसा हुआ हो वो विशेष इस उपाय को करे तो कर्ज से मुक्त हो जाता है। जिसके पास पैसा नहीं रुकता है वो भी 21 सोमवार करके देखे तो उसके यहाँ भी पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। निर्धन धनवान हो जाती 21 सोमवार के अंतर्गत मनोकामनाएं जिस मनोकामना से जलाएंगे वो मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों की हुई हैं और आपकी भी होंगी, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। और जिनकी हुई हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। बोलो शंकर भगवान की जय। सो ब्राह्मण ने बोले, हे वामदेव, हे महामुनि, अब मैं छोर तथा स्नान विधि कहता हूँ, जिसके करने से यति की तत्क्षण परम शुद्धि होती है। हे मुनीश्वर, योग पट्ट की विधि प्राप्त कर शिष्य पूर्ण वृत्ति हो और तब छोर कर्म के लिए उद्धत हो जाए। तदंतर गुरु को विशेष रूप से नमस्कार कर उनसे आज्ञा लेकर सिर प्रक्षालन करके आचमन करे और वस्त्र पहने हुए ही छोर कर्म कराए। अभी हमने आपको क्या बताया? गुरु अपने शिष्य की परीक्षा 1 साल तक लेते हैं। कितने तक? 1 साल। जोर से बोलो। 1 साल तक बताया कि 1 साल तक परीक्षा लेके तब उन्हें गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र। यह नहीं कि गुरुजी बोल दिया और गुरुजी ने भी खुश होकर के मंत्र दे दिया। कोई भी है, आप अपने घर की चाबी किसी गैर व्यक्ति को दे दोगे क्या? जो आपका जान पहचान का होगा, खास होगा, उसे भी देने में सच्चाई नहीं। ऐसे ही ये गुरु का एक खजाना है, बड़ा कीमती है। दे दिया, उसने मिसयूज कर लिया, उसका भी भला नहीं हुआ और गुरु का तो नुकसान होना ही होना। और आजकल क्या है, बस गुरुजी मंत्र दे दो, हाँ जी ले लो। इसलिए हम तो गुरु मंत्र देते नहीं। हमारे शिष्य भी 1 साल के गुरु बनाओ जान तो ऐसे नहीं, तुम्हारे शिष्य भी 1 साल परीक्षा लेते, उसके बाद कहीं गुरु मंत्र देते। तो इसलिए गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को 1 साल तक परीक्षा लेता रहे। जब दिखे कि अब योग्य हो गया है तब उसको गुरु मंत्र देना चाहिए। फिर उसके बाद में उसे धीरे 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 कथा के माध्यम से फिर तत्व ज्ञान की ओर ले जाए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, बताते हैं कि ये मैं गुप्त से गुप्त बात आपको बता रहा हूँ। तो ये तत्व ज्ञान जो है ये बहुत ही गहरा रहस्य है। वस्त्र प्रक्षालन कराए, उसका छुरा मिट्टी और जल से शुद्ध करवा ले। उस नापित के हाथ में मिट्टी देकर कहे कि इस मिट्टी से हाथ शुद्ध करो। प्रक्षालित छुरे को शिव शिव कहते हुए किसी पत्र पर स्थापित करे। फिर अनामिका एवं अंगूठे को अभिमंत्रित कर उन दोनों उंगलियों से नेत्र बंद करे। अस्त्र मंत्र से नेत्रों को खोलकर छोर के साधनभूत छुरे को देखे। बार बार अभिमंत्रित कर अस्त्र मंत्र से छुरे को पुनः प्रक्षालित करे। प्रणव का उच्चारण कर यति नापित के हाथ में छुरा देकर दाहिनी ओर से छोर क्रिया कराए। उस समय आगे के कुछ बालों को कटवा कर पुनः समस्त बालों का पपन करवा ले।
एक पत्ता भूमि पर रखकर उसी के ऊपर बालों को रखे, उन्हें पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। मूछ और हाथ पैर के नाखून भी कटवा लेना चाहिए। इसके बाद बेल, पीपल, तुलसी आदि वृक्षों के स्थान की मिट्टी का संग्रह करें। बार बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर जाकर के बैठे। किसी शुद्ध स्थान पर उस मृत्तिका को रख करके उसके 3 भाग करके उन्हें एक के 3 भाग करे एवं अस्त्र मंत्र द्वारा उसका प्रोक्षण तथा अभिमंत्रण करें। उसमें से एक भाग मृत्तिका लेकर दूसरे हाथ में भी उसे रखकर 12 बार हाथों में लेप करें और लेप कर प्रत्येक बार जल से दोनों हाथों को धो डालें। एक भाग को दोनों पैरों में और शेष एक भाग को मुख में तथा हाथ में क्रम से लगाकर जल से धोकर पुनः जल में प्रवेश करें। इसके बाद मिट्टी के दूसरे भाग को लेकर 12 बार क्रमशः सिर से मुख पर्यटन लेप कर बार बार गोता लगाए और तट पर जाकर 16 बार कुल्ला करके 2 बार आचमन करे। उन्हें ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। इसके पश्चात अन्य मृत्तिका को लेकर उसके 3 भाग करके उनमें से एक भाग के द्वारा कटी सोच और पाद सोच करके 2 बार आचमन करे और मौन हो प्रणव मंत्र से 16 बार प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को लेकर उसे उरोदेश पर रखकर प्रणव से 3 भाग करे। उन्हें प्रोक्षण कर उसे 7 बार अभिमंत्रित करे। एक एक के क्रम से 3 बार दोनों हाथों के तलवों से या तलवों में उसे लगाकर सबको पवित्र करने वाली सूर्य मूर्ति का दर्शन करे। बुद्धिमान शिष्य स्वस्थ चित्त होकर मिट्टी लेकर दाहिने हाथ से बाएं काख तथा बाएं हाथ से दाहिनी काख में उसे लगाए। तत्पश्चात गुरु भक्त शिष्य दूसरी शुद्ध मिट्टी को लेकर सूर्य को देखता हुआ सिर से पैर तक उस मिट्टी को लगाए और उठ करके पृथ्वी पर स्थित दंड लेकर अपने मंत्र दाता गुरु का भक्ति पूर्वक तत्व बुद्धि से स्मरण करे। इसके बाद वह शिष्य भक्ति पूर्वक सर्वेश्वरीय पति चंद्रमा को धारण करने वाले पार्वती सहित कल्याण में महेश्वर शंकर जी का स्मरण करे। इसके बाद प्रेम पूर्वक 3 बार गुरु तथा शिव को साष्टांग प्रणाम करे। फिर उठकर उन्हें 1 बार पंचांग प्रणाम करे। इसके बाद जल में प्रवेश कर 12-12 डुबकी लगाने के बाद कंधे पर तीर्थ की मृत्तिका रखकर पहले बताई गई विधि से शरीर में लेप करे। अवशिष्ट मिट्टी को लेकर जल में प्रविष्ट हो उसे मल करके अच्छी तरह सभी अंगों में लगाकर 3 बार ओम का उच्चारण कर संसार सागर से पार करने वाले शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए स्नान करे। इसके बाद बिरजा भस्म मिश्रित जल से शरीर के अंगों का उपमार्जन कर भली भांति भस्म से स्नान करे। उसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार उत्तम त्रिपुंड धारण करके हे मुनि सावधानी से यथोचित सभी अंगों में भस्म लगाए। इसके पश्चात शुद्ध चित्त होकर मध्याह्न की क्रियाएं संपादित करे। तदंतर महेश्वर गुरुजनों तथा तीर्थों आदि को नमस्कार कर हे मुनि परम भक्ति पूर्वक ज्ञानदाता त्रिलोक रक्षक शाम सदा शिव का पूजन करे। तत्पश्चात स्वस्थ चित्त हो उस शुद्ध यति को अपने धर्म में स्थित होकर ब्राह्मणों तथा साधुओं के बीच भिक्षा के लिए जाना चाहिए। शास्त्रकारों के आदेश अनुसार वह शुद्धात्मा 5 घरों से भिक्षा ग्रहण करे, किंतु दूषित अन्न कभी ग्रहण न करे। भिक्षु के 4 कर्म हैं: शौच, स्नान, भिक्षा तथा एकांतवास। इसके अतिरिक्त 5वां कर्म नहीं है। लौकी का पात्र
वेणु का पात्र, लकड़ी का पात्र तथा मिट्टी का पात्र, ये 4 प्रकार के पात्र भिक्षु को ग्राह्य हैं। 5वां कोई नहीं है। तांबूल, स्वरादि धातु का पात्र, वीरिस, सेचन, श्वेत वस्त्र धारण, दिन में शयन तथा रात्रि में भोजन, ये 6 कर्म यतियों के लिए सर्वदा वर्जित है। विपरीत आचरण करने वाले साक्षर भी राक्षस कहे गए हैं, इसलिए यति को विपरीत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। यति को शुद्धि के लिए शुद्ध सनातन शिव तत्व का स्मरण करते हुए यतन पूर्वक छोर एवं स्नान करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार आपके स्नेह के कारण मैंने छोर स्नान की संपूर्ण विधि कह दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो शंकर भगवान के जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव।